नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज घटनासार समसामयिकी देखेंगे। और घटनासार समसामयिकी का जो राष्ट्रीय पार्ट है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने में जितना भी समय लगेगा हम लोग पूरा समय देंगे, लेकिन आज एक हिस्सा इसका कंप्लीट कर लेंगे जो बुक में करीब 15 पेज में लिखा गया है। और ये छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों, यदि आप लोग देखेंगे कि ये जो इसका कवर पेज है, तो कवर पेज से ही एक का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे ये नाटू नाटू सॉन्ग है, तो इसे ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो एम कीरवानी ये म्यूजिक इन्होंने दिया है, और चंद्र बोस चंद्र बोस इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूनियन बजट तो मान लीजिए हमें पढ़ना ही है। अब आर्टेमिस मिशन 2 ये चंद्र मिशन है। ठीक है, चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन है, नासा द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बन सकता है, इसकी भी संभावनाएं हैं एग्ज़ाम में। और टाइगर पॉपुलेशन 3167 हो गई है। मैसूर से मोदी जी ने अभी हाल ही में इसकी संख्या को बताया था। तो ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैसूर से अप्रैल में मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो वो हो गया। और एक ये देखिए, एलिफेंट विस्पर ऑस्कर अवार्ड इसे भी मिला है डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप कवर पेज से ही महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। हालांकि ये अंदर तो छपा ही है, लेकिन फिर भी कवर पेज से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरे बताने का मकसद ये था। तो चलिए आइए अब आगे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे पढ़ा है और इसको पढ़ के पेन से मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है, और कुछ अनावश्यक चीज़ें भी इसमें शामिल थी तो जिसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड से सम्मानित हुआ है? तो भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? युगांडा में जिंजा एक स्थान है, वहां पे। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है, वो है एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क। एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क है। तो ये फर्नारियम क्या होता है? फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित होता है। मतलब फर्नारियम में जो फर्न टाइप के पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है, या उनका एक संग्रह होता है जिसको लोग देखते हैं। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा पर G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अगरतला, त्रिपुरा। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी मैसूरू में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है। तो 3167 बाघ अब तक हो चुके हैं। ठीक है, और लगभग 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? ये शाहरुख खान है। लगातार दूसरी बार किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो का शुभारंभ किया गया? तो रेडियो संगवारी। ठीक है, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। देखिए, ये जो बड़े राज्य हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, तो जो बड़े राज्य हैं, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में
कर्नाटक पहले स्थान पे है। लेकिन यदि जब छोटे राज्यों की बात की जाएगी तो सिक्किम पहले स्थान पे है, ठीक है। और सिक्किम के बाद जो स्थान आता है वो अरुणाचल प्रदेश का है। आइए देखते हैं आगे। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वो पेंटिंग है बसोहली पेंटिंग। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो जयपुर के चोम्प गांव में स्टेडियम बनाने के लिए इस वेदांता कंपनी ने समझौता किया है। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश के से संबंधित है? नेपाल। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? धारवाड़, कर्नाटक। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक के कडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट के तहत आयोजित किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। देखिए ये बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में बना है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर ये कर्नाटक में बनी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? मार्ग को। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, आप याद रखिएगा कि इसमें यूपी नहीं है कहीं। ठीक है, ये अरावली से लगे हुए जो राज्य हैं उनमें ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की जा रही है। हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और दिल्ली है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो एक्सोस्टोमा धृतिया ये कैटफिश की एक नई प्रजाति है। ठीक है, मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर। हाल ही में किस आईआईटी के छात्र द्वारा 30 सेकेंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास।
यानी एक ऐसा डिवाइस है ये जो दूध और पानी का पानी तुरंत कर देने वाला है। आप एक कोई ऐसा किट होगा जो आप जेब में लेके भी चल सकते हैं। पहले एक भारी भरकम मशीन थी, थोड़ी बड़ी थी, जो सब लोग जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करके दूध में जो भी मिलावट है उसका पता लगा सकता है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो ये कांगड़ा चाय है। ठीक है, तो कांगड़ा चाय को कौन सा संकेतक, भौगोलिक संकेतक दिया गया है? ये देखिए यहाँ पे यूरोपीय शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, अब तो इसको भारत में कब भौगोलिक संकेतक दिया गया था? तो ये समय काफ़ी पहले था, मुझे अभी याद आ रहा है कि 2005 में ही इसे जीआई टैग मिल चुका था, कांगड़ा चाय। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में उगाई जाती है। किस राज्य की, हाँ पहला एक और इससे संबंधित फैक्ट याद आ रहा है कि पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की जो चाय है उसको दिया गया था 2004 में। ठीक है, और 2005 में इसे दिया गया था कांगड़ा चाय को। आइए देखते हैं आगे। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया? छत्तीसगढ़। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल ये छत्तीसगढ़ द्वारा पारित किया गया है। हालांकि ये दूसरा राज्य, पहला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने पहले ही ये बिल पारित कर दिया है अपने राज्य में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का राज्य बन गया है? तो हरियाणा है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? 2024। हाल ही में भारत में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गीर नस्ल की क्लोन मादा के बच्चे को जन्म दिया? गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? कवास, सूरत में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय के मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु एक पोल आइकॉन के रूप में किसे चुना गया है? तो मंजुमा जोगती हैं। ठीक है, मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन है? तो आईआईटी बॉम्बे जिसको 47वां स्थान मिला है, और आईआईटी दिल्ली इसको 48वां स्थान मिला है। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वैदिक विरासत पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? हल्बी बोली में। ठीक है, मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बीएचएस घोषित किया गया? तो ओडिशा।
ओडिशा में गंधमर्दन हिल रेंज है जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर 2022 की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई है? तो वो रणवीर सिंह है। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग व सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? तो भुवनेश्वर में। ठीक है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? कॉल बिफोर यू डिग। ये देखिए ऐप है कि जैसे सड़कों के किनारे या ऐसे जो है गलियों में या बड़े जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या फिर भारत सरकार द्वारा कुछ जो पाइपें बिछाई जाती हैं या तार बिछाए जाते हैं, तो वो लोग अपने से जब खुदाई करते हैं तो वो तार को क्षति पहुंचती है, या सड़क बनती है तो उस समय खुदाई कर दिया गया तो तार कट जाता है। तो वही जो है कि कॉल बिफोर यू डिग, मतलब आप खुदाई करने से पहले आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, इस ऐप के माध्यम से। तो फिर उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। जैसे क्या है कि कोई जाएगा वहाँ पे तो बताएगा कि यहाँ पे नहीं खोदना है या फिर यहाँ पे कैसे खुदाई करनी है, तो उसमें मदद करेगा। इससे नुकसान नहीं होगा। ऐसे कोई तार कट जाता है, कोई पाइप टूट जाती है तो उससे बहुत हर साल लाखों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसा ये लॉन्च किया गया है, ये वाला एप्लीकेशन। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया था? तो मोजाम्बिक के पोर्ट मापुतो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो LVM-3 इस समय भारत का सबसे बड़ा या सबसे भारी रॉकेट लॉन्चर है अभी। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठारी नदी है। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बास्ट्रॉम एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की, तो हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन आदित्य-L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 के मध्य तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को अडानी मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और जो उससे संबंधित रिपोर्ट सौंपेगी। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर राजस्थान में की जाएगी। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के कुछ टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक्शन लिया गया और ऐसा किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्या है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो उत्तराखंड में देवस्थली एक जगह है नैनीताल के पास में, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय परीक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने
2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को अपने 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है चंद्रपुर, जहां पे सबसे अधिक टेम्परेचर लगभग 50 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान के रूप में इसको दर्ज किया गया था। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलोवाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ गया? तो चंडीगढ़ में। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? जामडोली, जयपुर। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है, तो अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को मान्यता दे दी है। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगती है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी इसको लेकर के विवाद बना रहता है। अमेरिका अक्सर कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश को वो अपना मानता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के विवाद बना रहता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो पंजाब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ बनाने के दौरान। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेपाकड्डू हाथी शिविर में फिल्माया गया? तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, मतलब ये है कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में एलिफेंट विस्पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो उसकी शूटिंग की गई है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? मेघालय को। गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, और गिर तो पहले से ही एशियाई शेरों का घर माना जाता है, तो इसे दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य में थोड़ा सा शिफ्ट किया जा रहा है कुछ शेरों को, ताकि यदि एक में मान लीजिए गिर है तो वहीं पे सभी जो एशियाई शेर हैं तो सेंट्रलाइट हैं, तो मान लीजिए कोई बीमारी अगर फैल जाती है तो सब पे खतरा आ जाएगा और ये पूरी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। तो ऐसे में अगर ऐसा हो कभी तो दूसरी जगह वाले बचे रहें, सुरक्षित रहें, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ शेरों को ला करके रख दिया जाएगा। ये भी गुजरात में ही है। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया तो राजस्थान है। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को। मार्च 2023 में कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। ठीक है, कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन गोवा में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हरिद्वार में किया गया। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई 126वीं। मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की स्थिति बहुत ही
खराब है। ये अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत पीछे रहता है, जिसमें नेपाल, चीन, पाकिस्तान, ये बगल वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका। इन लोगों से भी भारत की स्थिति काफ़ी खराब रहती है हैप्पीनेस इंडेक्स में। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी। ट्रांस मतलब ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो जेफ्री बावा, इट इज एसेंशियल टू बी देयर, ठीक है। भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष कंप्लीट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? अनुराग शर्मा। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो नई दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया? INS द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए, ये सूरत है तो ये गलत है, ठीक है। भारत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइप में कोई दिक्कत रह गई है पब्लिकेशन द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य के बीच 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो कांगड़ा ये वही वाला जिला है जहां की चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है, ठीक है, जिसपे हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत के रैंक है 4थी। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? DRDO। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM यानी स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में किया गया। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, ठीक है। यूपी में भी
इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक आयोजन किया गया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कब? ये फरवरी में किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? फ्रांसीसी नौसेना। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो नागपुर, महाराष्ट्र। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति आजीविका मिशन शुरू किया गया है? तो ओडिशा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? केरल। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। हाल ही में मैन हॉल साफ करने के लिए बायोटेक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ये जो करंट का हिस्सा है जिसमें टोटल वन लाइनर इसमें घटना सार में कुल 31 पेज में है, तो जिसमें हमने अब तक 4 पेज किए हैं। ये राष्ट्रीय करंट अफेयर है, मतलब इसमें राष्ट्रीय मुद्दों पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आएगा, फिर उसके बाद आर्थिकी है, फिर खेल है। ठीक है, तो ये जो सबसे इसका बड़ा वाला भाग है वो राष्ट्रीय हिस्सा ही है, तो इसको हम लोग अभी 4 पेज हमने कंप्लीट किया है। अगले पार्ट में हम 5 से 10 करेंगे और फिर उसके बाद 11 से 15, तो 3 हिस्से में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।